हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर अ, हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हम पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पेपर कोड 105, और जिसमें हम पर्यावरण के महत्व, पर्यावरण के क्षेत्र और पर्यावरण के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, पर्यावरण के आधार क्या हैं, ये टॉपिक से हम पढ़ चुके हैं। आज हम पर्यावरण के लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य, एम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य से तात्पर्य विद्यार्थी में बाल्यकाल से ही पर्यावरणीय घटकों, हमने घटक का वो अर्थ बताया था, अंग जो अप्रोप्रिएट हमने सिनोनिम्स बताए थे पर्यायवाची, वो है अंग। मतलब पर्यावरणीय अंग क्या क्या है, सजीव और निर्जीव एवं प्राकृतिक वातावरण के एक धनात्मक दृष्टिकोण, धनात्मक विकास से है। धनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक पॉजिटिव थॉट नज़रिए से हम बात करते हैं। विकास से है जिससे पारिस्थितिक असंतुलन से पर्यावरण को बचाया जा सके। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, जैसे एक बालक को फूल, पत्ती, छोटे छोटे पादपों को तोड़ने से मना करना। क्यों मना करते हैं? क्योंकि एक पर्यावरणीय चीज़ है और वो हमारी आंखों को संवेदित करती है, अच्छा लगता है, तो इसलिए हम उसको पहले डांटते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा इसको तोड़ना गलत है। फिर देखते हैं जीव जंतुओं के लिए प्रेम व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण के विकास का प्रयास करना, उन्हें शारीरिक स्वच्छता, जल के दुरुपयोग संबंधी जानकारी देना, जिससे उनमें क्रमशः वृक्षों के कटाव के विरुद्ध मानसिकता, जीवों से प्रेम, संसाधनों के समुचित उपयोग और उन्हें यथास्थिति बनाए रखने की मानसिकता का विकास हो सके। और पर्यावरणीय शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य हम निर्धारण किए गए हैं, जैसे नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में होता है नीचे दिए गए जो भी चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं इसके क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। मतलब एक बच्चे को हम क्यों मना करते हैं कि एक फूलों को मत तोड़ो, एक पौधों को मत तोड़ो। इसका मतलब ये है कि उसकी मानसिकता को हम सुदृढ़ कर सकते हैं कि एक अगर हम वृक्ष को आज तोड़ देंगे तो कल वृक्ष का वो हमारा कटाव हो सकता है, ऊपर लेवल का, धरती का। इसके विरुद्ध अगर जीवों से हमें प्रेम करना चाहिए, ये सिखाते हैं। और सब चीज़ों की उनके अंदर एक मानसिक विकास हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ये सब सिखाते हैं। अगर हम एम्स की बात करें, इसमें क्या क्या एम्स हैं, तो पहला हम एम्स देखेंगे। पहला लक्ष्य कि पर्यावरण शिक्षा संदर्भित अभिवृत्तियों और व्यवहारिक परिवर्तनों का विकास, जिससे इसमें देखेंगे जिससे छात्र में प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति एक प्रेम, पारिस्थितिकीय घटनाक्रमों में संलग्न होकर पर्यावरणीय घटकों से लगाव उत्पन्न हो सके, साथ ही वो पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो सके। जब भी ऐसी चीज़ें होंगी कि जब उसको हम फूल तोड़ने से मना करेंगे, पादपों को तोड़ने से मना करेंगे, तो उसके अंदर एक स्वाभाविक विकास होगा कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, और जिसके से उसके पर्यावरण के जो भी अंग हैं उससे उनको लगाव उत्पन्न होगा और पर्यावरण के हम संरक्षण के ज़्यादा करीब पहुंच सकेंगे। और दूसरा देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के प्रति जागरूकता तथा जिम्मेदारी का विकास, जिससे न केवल छात्र में पर्यावरणीय समस्याओं के तत्कालिक एवं दूरगामी संबंधी सोच उत्पन्न हो, अपितु उनके प्रदूषण के व्यक्तिगत तथा घरेलू सामूहिक को हम दो चीज़ों में करते हैं, घरेलू तथा औद्योगिक मिला के सामूहिक बनता है। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तरों का तथा उनके पर्यावरणीय अंगों पर, घटक यानी अंगों पर प्रभाव का विश्लेषण करने की क्षमता का हमें क्या हो, बच्चों में विकास हो सके। अगर तीसरा देखें, भौगोलिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जागरूकता का विकास, जो भी भौगोलिक चीज़ें हैं उनको संरक्षण करेंगे, उनमें हम जागरूकता लाएंगे। देखते हैं अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो जिससे छात्र इन संसाधनों की सीमितता तथा उनके अनियंत्रित उपयोग से होने वाली हानियों को समझ सके, साथ ही उनके संरक्षण के लिए भी प्रयास कर सके। जब भी ऐसी चीज़ें होंगी तो उनकी हानियों को समझ सकेंगे, इसके करने से हानि होगी और इसके लिए वो क्या करेंगे, कंजर्वेशन, उसको संरक्षण में रखेंगे, अपने कंजर्व करके रखेंगे। और चौथा देखेंगे पर्यावरण के प्रति सुरक्षात्मक तथा संरक्षणात्मक तकनीकियों का विकास। देखते हैं इसमें कि किसी समस्या के समाधान की एक ही तकनीक विभिन्न क्षेत्र में एक ही सीमा तक प्रभावित नहीं होती।
प्रभावशाली नहीं होती। अतः कोई भी तकनीकी विकसित करने से पूर्व उस स्थान विशेष की परिस्थितियों की ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा न हो सके। अगर हम देखते हैं एकदम सही है कि हमें जो एक स्थान विशेष है और उस स्थान विशेष पे उसकी मांग क्या है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर हम खाद की फैक्ट्री हम गांव में खोलते हैं कि यह खाद है, क्योंकि यहाँ पे स्थान विशेष पे गांव है, खेती है, उसके लिए उर्वरक की ज़रूरत है, इसलिए हम खाद की खेती क्या है, जो भी हमारा अगर हम खाद की खेती खोलना, खाद की जो भी फैक्ट्री खोलना चाहें, फैक्ट्री की बात करें या तो खाद की हम जो भी दुकान खोले ज़्यादा से ज़्यादा, हम क्या गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। अगर वही हम जाके नगरीय क्षेत्रों में खोलें तो उसकी मांग बहुत कम रहेगी, है लेकिन बहुत कम है। जिनके पास नाम मात्रा ज़मीन है उनको, वो तो है जो खेती करते हैं बहुत कम मात्रा में ज़मीन पे, तो इसलिए यहाँ पे शहरों में इसकी मांग कम हो जाएगी और क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा रहेगी खाद की। इसलिए कहेंगे कि एक स्थान विशेष की उसकी मनुष्य पे बहुत प्रभावशाली होता है स्थान विशेष। अगर आगे देखें पांचवा कि पर्यावरणीय विनाश तथा समस्याओं के बेहतर समाधान के लिए तकनीकी शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन कैसे करते हैं देखते हैं, जिससे वर्तमान शिक्षा तंत्र को स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को और स्थितियों के अनुरूप बनाया जा सके, साथ ही साथ समस्या समाधान निदान की विधियों का विकास भी किया जा सके। अगर हम छठा देखें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहभागिता, जो भी समस्याएं हैं उसमें सहभागिता कैसे हो पाएगी देखते हैं, जिससे छात्र बचपन से ही पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके तथा अपने आप को पर्यावरण के अभिन्न अंग माने। जैसे हम कहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं अगर उसको पहले से हम जागरूक कर देंगे तो क्या अगर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें भाग लेगा और उसमें अपनी सहभागिता को, उसके साथ साथ जो भी सहभागिता को वो क्या करेगा, सुदृढ़ कर सकेगा, सुनिश्चित कर सकेगा और उसको एक अपना अभिन्न अंग मानेगा। अगर हम सातवां देखते हैं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और पारिस्थितिकी की परस्पर अवलंबिता के बारे में स्पष्ट जानकारी का विकास है और इसके रुचि बनाए जा सके। अगर हम आठवां देखें प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण सुधार के लिए वांछनीय ज्ञान मूल्य मनोवृत्ति वचनबद्धता कौशल प्राप्त करने की अवसर प्रदान करना, ये सब होते हैं। अगर हम नाइन्थ में देखें, इसमें है पर्यावरण के प्रति व्यक्ति समूह समाज सभी में नए व्यवहारिक दृष्टिकोण का निर्माण करना। और इस प्रकार हम लक्ष्य टॉपिक को देखें कि पर्यावरण के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं और इसके आगे अब हम लक्ष्य के बाद उसके उद्देश्य को आगे हम पढ़ेंगे, और तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें।